राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेंगे एक नए स्ट्रेटजी के बारे में। अगले वीक में भी मैंने एक स्ट्रेटजी दिया था। मुझे पता है कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि अभी अभी जस्ट फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, दैट्स वाई मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। जून मंथ से पूरा वीडियो आने लग जाएगा, ठीक है। और इस मंडे से भी एक एक दिन हर एक वीडियो आता रहेगा और जून मंथ से पूरा वो कंटिन्यू होता चला जाएगा और अच्छा अच्छा लर्निंग का वीडियो भी आपको मिलने लगेगा जून मंथ से। तो आती है वीडियो के टॉपिक पर। जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है आप लोगों को पता ही है, हम लोग स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर रहे हैं कि कितना कौन सा स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है, कितना उसका एक्यूरेसी है। और स्विंग ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी अच्छा काम करता ही करता है, पर अगर आपको थोड़ा बहुत भी रिस्क मैनेजमेंट पता है, मनी मैनेजमेंट पता है और इंक्लूडिंग थोड़ा बहुत भी अगर चार्ट आप देखना जानते हो तो कहीं ना कहीं आप अच्छा यहाँ पर काम कर लेते हो, ठीक है। तो मैंने अब तक 2 स्ट्रेटजी आप लोगों से शेयर किया हुआ है। आज ये थर्ड डे है और थर्ड डे में मैं एक ऐसा स्ट्रेटजी देने वाला हूँ जो पेड है। सच्चे तो पेड है ये स्ट्रेटजी। ये मैं जो भी कोर्स लेते हैं उन लोगों को मैं ये चीज़ सिखाता हूँ। तो मैं आपको सिखाऊंगा, पर जो इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ जिससे बाइंग सेलिंग आता है वो मैं दे नहीं सकता, ऑब्वियस सा बात है। पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोग उस ट्रेडिंग को करते हैं और क्या है वो स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो कौन कौन सा स्टॉक मैंने निकाला हुआ है वो तो मैं दिखाऊंगा। एक बार सबसे पहले निफ्टी को एक बार हम लोग देख लेंगे कि निफ्टी का अभी के टाइम पे क्या हालत है, क्या कर सकता है। और जैसा हम लोगों ने एनालिसिस किया था बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया है, पर अब देखेंगे किस तरह का वो जाता हुआ हम लोग को दिख सकता है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं एक नया स्ट्रेटेजी इस नए वीडियो में। चलिए, ओके। तो ये है निफ्टी का चार्ट डेली के टाइम फ्रेम पे। क्या दिख रहा है, सिंपली एम पैटर्न क्रिएट किया था। मैंने कहा था यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल पैटर्न है, पर यहाँ पे देखो मार्केट ने कैसे ट्रैप किया। ओपन हुआ, मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ आया, मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। देन वहाँ से रिवर्स किया, इंपॉर्टेंट लेवल पे रुका, उसके अगले दिन ब्रेकआउट किया अच्छा, उसके बाद ऊपर जा रहा है मोटा मोटी, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पे ना कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का होना। राइट नाउ मार्केट जहाँ पे खड़ा है वो है 22,500 का लेवल, जो कि है एक राउंड नंबर। मैं देख रहा हूँ यहाँ तक गया है। एक पुलबैक लेने के बाद अगर निकलता है, अगर इस टाइप का आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, इसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगा निफ्टी आपको, ठीक है। निफ्टी भी परफॉर्म करेगा, इंडियन मार्केट तो ऑलवेज परफॉर्म अच्छा करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कुछ दिखता है मार्केट में तो बहुत अच्छा होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ फिबोनाची की मदद से इसका जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे होना चाहिए था। इसका जो रेजिस्टेंस था वो था 0.6 वाला लेवल, जो होता है गोल्डन लेवल। उसके ऊपर ये निकल चुका है, मतलब 22,400 के ऊपर ये निकल चुका है, जो एक गोल्डन रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। अब देखेंगे नीचे के लेवल से ये ऊपर की तरफ जो गया है, अगर ये नीचे आता है तो कहाँ से ये सपोर्ट लेता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। 0.5 एंड 0.6 ये जो लेवल है, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ ये जो लेवल है मार्केट हो सकता है, मार्केट ये चीज़ कर सकता है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वो नीचे आए, या तो इस लेवल से वो बाउंस बैक ले, ठीक है, नहीं तो वो इस लेवल से बाउंस बैक ले। ये 2 लेवल से मार्केट आपको बाउंस बैक, थोड़ा सा पुल बैक लेता हुआ दिख सकता है, ठीक है। नज़र रखिएगा, डरिएगा मत, मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। हाँ, हो सकता है ड्रास्टिकली भी गिर जाए, या फिर ये भी हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू एक बड़ा ग्रीन कैंडल क्रिएट करके ऊपर भाग जाए, तो यार बहुत अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा, ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग मोटा पैसा कमा लेंगे। ऑलरेडी हम लोगों का पोजीशन बना ही हुआ है, आप लोगों को पता ही है। आज के दिन में हम लोगों ने बेल के अंदर भी एक पोजीशन बुक भी किया है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे स्टॉक है जिसके अंदर हम लोगों का पोजीशन बना हुआ है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ डालो कि हाँ मार्केट पुल बैक ले सकता है, मार्केट अगर पुल बैक लेगा तो 22,200 या फिर 22,100 तक मार्केट आ सकता है पुल बैक लेने के लिए, नहीं तो इस लेवल से ही वो एक बड़ा ग्रीन कैंडल क्रिएट करके भाग सकता है। तो अपने माइंड को ये चीज़ बताओ कि हाँ मार्केट पुल बैक ले सकता है, डरने का नहीं है, ठीक है। मैं क्लियर कर पाया। चलो अब देख लें कौन कौन सा स्टॉक है, कौन कौन सा जोन पे है, कैसा क्या मोमेंटम कर सकता है, स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना कि स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी का नाम है मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। क्या होता है, मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है, एक ऐसी जगह पे स्टॉक आता है जिसको बोला जाता है डिमांड जोन, या फिर एक ऐसा जोन जहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट।
इसको कहा जाता है बॉटम बाइंग भी आप कह सकते हो, मीन रिवर्जन भी आप कह सकते हो, या फिर एक ऐसा जोन जहाँ पे बड़ा प्लेयर बैठा है ये भी आप बोल सकते हो। तो इस जोन पर जैसे स्टॉक आता है हम लोग वहाँ पे बाइंग करते हैं। पर ये स्ट्रेटजी पेड है। तो सर अगर पेड है तो सर हम लोग सर कैसे सर इसको यूज़ करेंगे? देखो आप यूज़ नहीं कर सकते, मैं अब क्लियर कर बोल रहा हूँ, आप यूज़ नहीं कर सकते। आप अगर कोर्स लोगे तो ही मैं आपको ये स्ट्रेटजी दूंगा कि ये मेहनत है, कोडिंग किया हुआ है पूरा, जिससे आपको ऑटोमेटिक आपको बाइंग या फिर सेलिंग सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, ये कोडिंग है। तो जो भी हो, अगर आप अबव 25 हो तो आप कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हो, अगर आप बिलो 25 हो तो आप कोर्स मत लेना मेरा। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों के लिए चीज़ है नहीं। ओके, तो ये है मेन स्ट्रैटेजी के बॉटम बाइंग। देखो बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर है जो बोलते हैं कि बॉटम बाइंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल सही करते हैं, नहीं कर सकते बॉटम बाइंग। पर अगर हम लोग ऐसा कुछ डालें जिसके मदद से हम लोग को सिग्नल मिले ताकि हम लोग वहाँ पर बाइंग कर पाए, तब तो हो सकता है ना। तो मार्केट को पहले रिएक्ट तो करने दो, उसके बाद तो हम लोग बॉटम बाइंग करेंगे। मार्केट अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है, मार्केट गिर रहा है और आप जाके बाइंग कर रहे हो तो ये तो ठीक नहीं है ना, आपको तो लॉस होगा ही होगा, राइट। तो दैट्स वाई ये जो स्ट्रैटेजी है कैसे परफॉर्म करता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार देख लो ज़रा। रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ एक ट्रेड शेयर किया था जिसका नाम है क्रॉम्पटन का। ठीक है, क्रॉम्पटन के अंदर एक चाइनीज़ कप एंड हैंडल पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट के बाद बहुत बहुत अच्छा मोमेंटम आया था। ये है आपका वो क्रॉम्पटन, स्टडी करो मैंने कहा था। तब प्राइस था 297, तब प्राइस था, ये दिया था लगभग 19 अप्रैल मंथ के 19 तारीख को। ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लेना है अबाउट सेक्शन पर, उसके बाद आपको दिख जाएगा कौशिक मल्होत्रा, यहाँ पे खुल जाएगा अबाउट सेक्शन, यहाँ पे क्लिक करके मेरे साथ बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ था, यहाँ से लगभग 34% मोमेंटम ही किया है। पर मैंने कहाँ पे बाइंग किया था, या फिर कहाँ पे मेरा सिग्नल कहाँ था कि कौशिक तुम यहाँ पर बाइंग कर सकते हो? मेरा सिग्नल मुझे दिया था इस जोन पर बाई के लिए। ये था मेरा लेवल जहाँ से मैंने बाइंग किया है, और आपको दिखा होगा यहाँ पर लगभग 50% का रिटर्न। मैं कुछ स्टॉक दूंगा जो सेम जगह पे है, मतलब बॉटम के आसपास है, जहाँ से बड़ा मोमेंटम दे सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें पता चलेगा, ये लर्निंग वीडियो ही है। ठीक है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप कोर्स ज्वाइन करो, मैं एक बार भी नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो कोर्स कौन लोग ज्वाइन करेंगे? जिनको जल्दबाजी है, बहुत जल्दी कहीं पर पहुँचना है, वही कोर्स ज्वाइन करेंगे। मैं आपको एक बार भी फोर्स नहीं करूँगा कि कोर्स ज्वाइन करो, नहीं करूँगा मैं फोर्स। ठीक है, क्योंकि मैंने भी किसी का भी कोर्स नहीं लिया है अब तक, मैंने खुद से सीखा है क्योंकि मेरे पास टाइम था। अगर शेयर मार्केट पे आप अगर ये चीज़ दे सकते हो, कहीं पर किसी के पास भी जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम देने लायक टाइम है तो, अगर आपके पास टाइम देने लायक टाइम है तो आपको कहीं पर भी किसी के पास भी जाने का ज़रूरत नहीं है, इंक्लूडिंग मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी का मदद लो, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं आप कुछ गेन कर लोगे। ठीक है, मैं क्लियर कर पाया। लगभग मेरे 7 साल हो गया शेयर मार्केट पे। 7 साल अगर कोई मेरे साथ रहता है तो 7 साल का एक्सपीरियंस उसको हो सकता है 1 ईयर में मिल जाएगा, अच्छा खासा एक्सपीरियंस, जिसकी मदद से उसको उतना टाइम नहीं लगेगा जो एक बिगिनर को लगना चाहिए। लगभग 4-5 साल मिनिमम लगना चाहिए बिगिनर को एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, फिर शेयर मार्केट में अच्छे से काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप वो 1 साल 1.5 साल में ही वो अचीव कर सकते हो, राइट। देखो हर एक चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहाँ पर भी टाइम लगता है। अगर आपका एज कहीं ना कहीं अबव 25 हो गया है, मैं मानता हूँ अबव 25 अगर आपका एज अगर हो गया, तब क्या होता है ना, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक फास्ट दौड़ने के लिए कुछ चाहिए होता है, तब आप कोर्स ले सकते हो, वरना मत लो। क्योंकि बिलो 25 कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट हो, बहुत सारे लोग स्टूडेंट होते हैं बिलो 25, तो आप कोर्स के पीछे मत भागो, आप खुद से सीखो, खुद से समझो, स्टॉक के प्राइस को पहले समझो, उसके बाद आप कोई डिसीजन लेना। ठीक है, पहले समझो, मार्केट सब कुछ बता देगा भाई, बिलीव मी, मार्केट तुम्हें सब कुछ बताएगा। और लोग फॉरेक्स मार्केट में दौड़ के जाते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ इंडियन मार्केट फार बेटर, बहुत बेटर इंडियन मार्केट। और मैं ये अकेला नहीं बोलता, जो हमारे बीच नहीं है राकेश जी,
वो भी यही चीज़ बोलते हैं कि इंडियन पे पैसा लगाओ, इंडिया पे। इंडिया जब ग्रो करेगा आप भी ग्रो करोगे। बाहर मत जाओ पैसा लगाने के लिए, मत जाओ दूसरे कंट्री में पैसा लगाने के लिए, ठीक है। इंडिया पे रहो, आपका वेल्थ क्रिएट करके देगा, आपका आपका 3-4 जनरेशन का वेल्थ क्रिएट करके देगा इंडिया, अगर सिर्फ विश्वास रखो इंडिया पे बस, ठीक है। तो इस मार्केट में टाइम स्पेंड करो, कहीं ना कहीं आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। तो सर ये तो सर हम लोग सर यूज़ नहीं कर सकते, हाँ भाई यूज़ नहीं कर सकते हो, पर अगर आप प्राइस को ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। जो थोड़ा बहुत जानते हैं मार्केट को उनको पता चल रहा होगा यहाँ पे क्या हुआ और क्यों मैंने यहाँ पे बाइंग किया। सिंपल एक सपोर्ट जोन पे आया है, सिंपल है और कुछ नहीं है, सिंपल सपोर्ट जोन पे है। तो क्रॉम्पटन ग्रीन में जहाँ पे आप लोगों ने लगभग कमाया होगा 30%, 34%, वहाँ पे मुझे मिला है लगभग 50% ड्यू टू माई स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब देखो एक रनिंग ट्रेड है जो मोमेंटम कर रहा है, ट्रेड का नाम क्या है देखो, कोफोर्ज है स्टॉक का नाम। इंपॉर्टेंट लेवल पे आया, इस जोन से एक मेन रिवर्सल हम लोग को दिख रहा है। टारगेट क्या होगा सर, टारगेट होगा ये वाला लेवल। अब यहाँ पे आप लोग बोल सर यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है, यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है। चलो सब ड्राइंग एक बार मैं रिमूव करके इस जोन पर देखो तो अच्छे से सपोर्ट है कि नहीं है भाई, सपोर्ट है तो हो गया काम। सपोर्ट जहाँ है वहाँ पे आपको सिंपल रुकना पड़ेगा, ओके। कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा आप यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हो। सिंपल मैं स्ट्रैटेजी पूरा बता रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया, ये सपोर्ट का लेवल है, सपोर्ट पे आया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आपको अगर दिखा, उसका अगर हाई ब्रेक हो गया तब आप घुस जाओ। सिंपल सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पर इसको और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ मैंने इम्प्लीमेंट करके एक कोडिंग क्रिएट किया है ताकि मुझे ऑटोमेटिक बाय और सेल सिग्नल मिल जाए, ठीक है। मैं क्लियर कर पाया। इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो मैं हाइड करके रखा हूँ, ओनली बाय सेल दिखा रहा है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पे एंट्री होगा, सब कुछ ये हम लोग को दिखा देता है, ठीक है। ऐसा ऐसा स्टॉक में दिखाऊंगा ना, लगभग 50%, 100% रिटर्न दिखाया है इस स्ट्रेटेजी ने, ठीक है। पर उतना अगर मैं दिखा दूंगा तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाएगा। और मैं सिंपल में बोलता हूँ, शेयर मार्केट पे मेरा जो एक्यूरेसी है वो सिंपल है 20 to 30%। हाँ सर इतना कम एक्यूरेसी सर, 20 to 30% हुआ है सर। अरे यार प्रोबेबिलिटी कितना होता है शेयर मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस का, 50-50, राइट। 50% प्लस 20% कितना हुआ, कितना हुआ, 70% तो यहाँ पे ही हो गया भाई। लोग आके बोलते हैं ना सर मेरा एक्यूरेसी है 90%, 98%, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मैं जब किसी को ये पिच करता हूँ मेरा एक्यूरेसी सिंपल 20% है, लोग खुद शॉक हो जाते हैं, सर 20% एक्यूरेसी में सर प्रॉफिट कैसे कमाते हो, ये कैसे कमाते हो आप 20% एक्यूरेसी में प्रॉफिट। हो जाता है भाई, थोड़ा वो दाल भात खाने वाला पैसा आ जाता है भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा माइंडसेट को थोड़ा चेंज करो। लोग बोलते हैं 90%, 80% एक्यूरेसी है, वो फालतू का बात है। मार्केट का प्रोबेबिलिटी होता है 50%, वो कैसे बोल सकते हैं 90% उसका एक्यूरेसी काम करता है। मेरे पास 20% काम करता है, 20% इनफ है। 20% में क्या क्या आता है, प्राइस एक्शन आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, कैंडल स्टिक पैटर्न आता है, बस हो गया। 3 चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करो, 3 चीज़ को आप देखो, आपका देखोगे आपका 20% एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखो मैं डीप बात बोलता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है बहुत लोग आते हैं गैम्बलिंग करने के लिए कि सर मुझे कोई स्टॉक दे दो, स्टॉक का बात बताओ, इतना बकबक मत करो, तो यार अब जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। और दैट्स वाई मैं कुछ दिखाता नहीं हूँ, ज़्यादा पैसा नहीं दिखाता, ज़्यादा ये नहीं दिखाता, दैट्स वाई मेरा सब्सक्राइबर बेस भी नहीं बढ़ रहा है, दैट्स ओके। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, आई एम ए ट्रेडर, आई एम ए ट्रेडर। मैं हेज फंड में काम कर चुका हूँ भाई, ठीक है। तो एज अ ट्रेडर मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है मेरा ट्रेडिंग, ठीक है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है, ना कि आप लोगों को पैसा दिखाना, ये दिखाना, वो दिखाना। अभी बहुत दिन से मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग सर PNL दो, वेरीफाइड PNL चाहिए। मेरा 7 साल का PNL भाई आएगा ही नहीं तुम्हारे ये पे। 7 साल का PNL अब तक कोई ब्रोकर अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, एक छोटा अकाउंट क्रिएट करूँगा, 50,000 50K का 1 लाख का अकाउंट क्रिएट करूँगा, उसको ग्रो करूँगा, उसको 100% रिटर्न दिलाऊँगा, तब आप लोग समझोगे हाँ काम करता है। देखो PNL एडिटेबल है, राइट। PNL को मैं एडिट कर सकता हूँ, अगर मैं डाल भी दूंगा बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो ठीक नहीं लग रहा है, इतना पैसा कैसे कमा रहे हो।
ये तो ठीक नहीं लग रहा, सर कहना कहीं आपसे 8 के हो, बहुत सारे लोग बोलेंगे ये, इज़ ओके नो प्रॉब्लम, बोलेंगे, बोलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो मैं एनालिसिस देता हूँ जब स्टॉक प्राइस भागता है, भाई इसको तो मैं एडिट नहीं कर रहा ना, यहाँ पे मैं खुद दिखा रहा हूँ। मैं कॉम्पटन एक जोन पे दिया था जहाँ पर प्राइस था 297, राइट नाउ कॉम्पटन का प्राइस 400 के ऊपर जा चुका है। तो आप बोल सकते सर इसको भी सर आपने एडिट किया है, या बोल सकते हो स्किल पे ध्यान दो ब्रदर, ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, स्किल पे ध्यान दो। स्किल पे अगर ध्यान दोगे, कौन कितना स्किलफुल हो जब आप देखोगे तभी आप समझ पाओगे। अगर मेरा यूट्यूब, अगर मेरा मेन करियर होता, अगर मैं आके बक करना, ज्ञान देना अगर मेरा प्रोफेशन होता तो डेली वीडियो आता मेरा राइट, मेरा डेली वीडियो आता। मैं वीडियो क्यों नहीं डालता हूँ डेली? बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, वेस्ट करने लायक मेरे पास टाइम नहीं है भाई, और भी काम है, इन्वेस्टर के अकाउंट भी देखना होता है, ठीक है। तो जो ट्रेडर होगा ना वो ये सब फालतूगिरी में नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो बहुत बकबक कर लिया मैंने, अब बढ़ते हैं स्टॉक की तरफ। आप लोग बोर हो रहे होंगे कि क्या बात बता रहा है यार, छुप कर तू, जो भी हो। तो ये है कोफोर्स का चार्ट, राइट नाउ एंट्री ट्रिगर हुआ है, ये भी मोमेंटम कर जाएगा, ठीक है। देखना 5000 फर्स्ट टारगेट है, सेकेंड टारगेट मैं इसका ऑल टाइम हाई पकड़ के चल रहा हूँ, जो ये वाला हाई है, ये भी दे देगा ये। कोफोर्स में ध्यान रखना, मोमेंटम मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है डालमिया भारत। इसके अंदर रिसेंटली, जस्ट रिसेंटली इसके अंदर एंट्री ट्रिगर होने वाला है, अब तक हुआ नहीं है, बाइंग सिग्नल दे दिया है, सॉरी बाइंग सिग्नल दे दिया है, हो चुका है एंट्री। इसका हाई जैसे ब्रेक हुआ एंट्री हो गया, एंगल्फिंग कैंडल है वीकली के टाइम फ्रेम पे, इसके अंदर भी बाइंग आएगा। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा इसका 2000, सेकेंड टारगेट इसका ऑल टाइम हाई है। मैं भाई छोटा मोटा टारगेट नहीं लेता, बड़ा टारगेट मैं लेता हूँ, ठीक है। डालमिया भारत पे भी नज़र रख सकते हो आप, ये भी सेम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो। मुझे पता है थोड़ा बहुत आप मैच्योर हो गए होंगे तो ड्रॉ कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल है, चलो मैं यही ड्रॉ कर देता हूँ यार, उतना खट के भी आप क्या करोगे। अगर जुआ नहीं खेल दो तो आप खुद ही ड्रॉ कर लोगे, अगर जुआ खेलते हो तो आप खुद ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है बर्जर पेंट, सेम बिल्कुल सेम इंपॉर्टेंट लेवल पे आया है, यहाँ से एक मिनी रिवर्सल हो सकता है। देखो यहाँ पर देखो कैसा सपोर्ट लेवल, देखो एक बार देखो बहुत बड़ा, एक बार आया मोमेंटम अगेन आया है, अगेन मोमेंटम करेगा। और इस बार देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो लो, ये एक लो है, ये एक लो है, यहाँ से मोमेंटम कर गया तो मतलब यहाँ पे कौन आ गया, ये बायर्ट का एरिया हो गया जहाँ से प्राइस ड्रैग हो रहा है अपसाइड पे, ठीक है। जैसे ही हाई ब्रेक करेगा, ये अब तक बाइंग नहीं दिया है, जैसे ही 500 का हाई ब्रेक करेगा ये मोमेंटम कर जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर एक बार बाइंग दिया था, उसका एसएल हिट हुआ है, उसका एक अलग रीज़न है। ये अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्यों हम लोग पहले जब ट्रेड मिलता तो ट्रेड क्यों नहीं करते हम लोग, इसका अलग रीज़न है। कुछ दिन पहले मैंने जुवेनल फूड दिया था, याद है आप लोगों को? जुवेनल फूड मैंने कुछ दिन पहले दिया था, जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, उसके अंदर भी सेम यही स्ट्रेटजी था। चलो मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को, अगर उसका नाम उठाए तो। देखो ये था जुवेनल फूड, वीकली के टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा सपोर्ट था, मैंने बताया भी था। और यहाँ पर देखो ये था वो कैंडल जिसके ऊपर हम लोगों ने बाइंग के लिए देखा था। उसके अगले बार में कैंडल यहाँ पर क्या दिया था, बाइंग दिया था, बट ट्रेड नहीं लिया गया था। इस कैंडल पे ट्रेड लिया गया है। क्यों इस कैंडल पे क्यों लिया गया सर, यहाँ पे क्यों नहीं लिया गया? यही तो मेन चीज़ है, यही तो मेन जानने लायक चीज़ है, ठीक है। मैं क्लियर कर पाया? तो यहाँ से भी जुवेनल फूड के अंदर अच्छा खासा एक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला है। अब चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो अच्छा खासा मोमेंटम करते हुए हम लोग को दिख सकता है। ओके, नेक्स्ट जो स्टॉक है इसका नाम है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ क्या हो रहा है, देखो सेम बाइंग सिग्नल दे दिया है, बाइंग सिग्नल दे दिया है। क्या किया है स्टॉक ने, एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये था पहले, इम्पॉर्टेंट लेवल देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, मतलब मार्केट ने यहाँ पर साइलेंट हो गया था, ऊपर गया देन सेल ऑफ आ गया। देन अब देखो ये जो कैंडल क्रिएट किया है इस वीक में, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल को क्या बोला जाता है मुझे एक बार बोलना, ठीक है। अगर जंप करके कैंडल आ जाता है, ओपन अगर होता है कैंडल के बॉडी के अंदर, तो कहना का ये बहुत अच्छा चीज़ माना जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट, सिंपल यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पे है। सर सपोर्ट लेवल कहाँ है सर, सपोर्ट तो दिख नहीं रहा है। चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार, देखो मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये वाला लेवल, जहाँ से मार्केट टूट के नीचे गिरा है, ठीक है। अब देखो ये जोन देख पा रहे हो, ये जोन ये है प्रॉपर इसका एक सपोर्ट जोन।
अब देखो इसका एक सपोर्ट जोन है, ये रहा इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन जहाँ पे मार्केट अभी के टाइम पे आया हुआ है, ठीक है। उसी जोन पर आके ये रुक रहा है। एक बार ब्रेक कर दिया था सपोर्ट जोन को, एक बार ब्रेक करके नीचे चला गया था, उसके बाद आया प्राइस एक्शन क्रिएट किया, देन ऊपर गया, देन अगेन नीचे आया है इस जोन पर, देन अपसाइड भागा, देन सपोर्ट पे आया है। एक इंपॉर्टेंट कैंडल, कौन सा कैंडल है मुझे बताना है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल इसको बोला जाता है। इसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ इसने बाइंग सिग्नल दे दिया है, तो इसको आप नज़र पे रखो। HDFC लाइफ मोमेंटम अच्छा करेगा। फर्स्ट टारगेट ही मेरा ये वाला लेवल है 331 एंड सेकेंड टारगेट मेरा ये वाला लेवल है 675 का लेवल है मेरा नेक्स्ट टारगेट। HDFC लाइफ पे भी आप नज़र रख सकते हो, बहुत अच्छा मोमेंटम ये भी करता हुआ दिखेगा। उसके बाद एक स्टॉक है जिसका नाम है LTI Mindtree, यूनिक स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। इसके अंदर बाइंग सिग्नल नहीं मिला है, देखो इंपॉर्टेंट यही होता है, बाइंग सिग्नल नहीं मिला है। पर क्या सर आप इसको ट्रेड करोगे? मैं तो ट्रेड करूँगा। बाइंग सिग्नल नहीं मिला है तो सर ट्रेड क्यों करोगे? क्योंकि बाइंग सिग्नल नहीं मिला है क्योंकि इसके अंदर एक चीज़, सिंपल वन चीज़ एक्यूरेटली नहीं मिटा है। मैंने कोडिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर उसको टच कर लेगा तो वो सिग्नल नहीं देगा। उसको टच कर लिया है इसने, जैसे टच किया उसने सिग्नल यहाँ पर नहीं दिया, बाइंग सिग्नल, ठीक है। हाई ब्रेक हो गया है, बाइंग होना चाहिए, पर उसने बाइंग सिग्नल नहीं दिया है। पर मुझे पता है यहाँ पे बाइंग होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बाइंग करूँगा, क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन पता है, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, कैसे मार्केट मूव लगभग करता है वो मुझे पता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए देखूँगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल पे था, ब्रेक डाउन किया लेवल को, जाके 5000 का लेवल है, राउंड नंबर है। मैं हमेशा एक चीज़ बताया हूँ, जो स्टूडेंट है उन लोगों को पता होगा राउंड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। पर हमेशा आप देखना, अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो राउंड नंबर से कभी भी सपोर्ट नहीं लेगा, उसको तोड़ेगा, थोड़ा नीचे जाएगा, देन वहाँ से रिवर्स कर जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ होने वाला है। विश्वास नहीं हो रहा, देख लेते चलो ना। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ विश्वास नहीं होता मेरे बारे पर, मेरे बात पर देख लो अभी तो आपको भी पता चल जाएगा यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट हिल लाइन भी यहाँ पर है, तो आप खुद ही देख लोगे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम देगा, इसका टॉप अगर मैं पकड़ूँ लगभग 34% का रिटर्न बन सकता है। LTI Mindtree में भी नज़र रखना, मोमेंटम इसके अंदर ही पॉसिबल है। तो ये था कुछ स्टॉक, हो सकता है ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद ना आए तो ना आए, हम लोग का ये भाई इससे ही घर चल रहा है, इससे काम हो रहा है। जो भी स्टूडेंट है सबको मैंने ये स्ट्रैटेजी दिया हुआ है। अगर अब तक किसी को कोड नहीं मिला है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और एक बार मैं बता दूं कोर्स क्या है, कोर्स के बारे में सबसे लास्ट में बताता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है सर आप तो कोर्स ही बेचने आए हो, दैट्स वाई। तो यहाँ पर जो कोर्स है वो है बेसिक टू एडवांस स्विंग स्ट्रैटेजिक कोर्स, ठीक है। तो कोर्स के अंदर क्या है, सिंपल ये है, प्राइस जिसका एक्चुअल प्राइस है 10,000, वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 6,999 में। 3 मंथ का स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स है एंड 3 मंथ गाइडेंस एंड सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। मैं जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ सारे मैं आपको शेयर करूँगा। सिलेबस क्या है मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ये है हम लोगों का सिलेबस, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ, इसके अंदर 8 नंबर क्लास में पूरा स्ट्रैटेजी से भरा हुआ है पूरा, ठीक है। तो ये है मेन सिलेबस। और हम लोग का एक ऑफलाइन का भी कोर्स है, अगर कोई भी वेस्ट बंगाल से देख रहा है और वो चाहता है कोर्स करना ऑफलाइन में, तो बेलघोड़िया मेरा एड्रेस है, आप बेलघोड़िया में आ सकते हो, आके मेरे साथ बात कर सकते हो। दमदम के नियर बाई है बेलघोड़िया, तो आप आके मेरे साथ बात कर सकते हो। वहाँ का जो प्राइस है वो है 15,000, वो कोर्स है 6 मंथ का, 3 मंथ लर्निंग एंड 3 मंथ प्रैक्टिस। मेरे यहाँ पर कंप्यूटर में बैठ के प्रैक्टिस करोगे मेरे सामने, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, ख़राब लगा डिसलाइक कर देना, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना। देखो कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा बहुत अगर हेल्प चाहिए होता है वो मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ। और फिर से बोल रहा हूँ 25 के अगर नीचे आप हो कोर्स ज्वाइन मत करना, इसके ऊपर हो तो ही आप फ़ोन कर सकते हो, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो कोर्स के लिए, वरना मत आना, ठीक है। चलो धन्यवाद, राधे राधे, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।